Hello and welcome, dear students. Today we are going to discuss first chapter of civics, class 9th. What is democracy? Part 2. In previous video we have seen what is democracy, features of democracy, major decision by elected leaders, free and fair electoral competition. Today we will see one person, one vote, one value, rule, law, and respect for rights. What democracy? Why democracy? Arguments against democracy, arguments for democracy, broader meaning of democracy. So let us start. First topic, one person वन वोट वन वैल्यू. इसका मतलब से क्लियर है कि एक पर्सन रहेगा, एक वोट होगा और उसकी काउंटिंग भी वन वैल्यू की ही की जाएगी. देयर आर मेनी इंस्टेंसेज ऑफ डेनियल ऑफ इक्वल राइट टू वोट. यार बहुत सारे ऐसी जगहों पे देखा गया कि जहाँ पे जो इक्वल राइट्स देने की बात होती है उसको लोग मना कर देते हैं. इन सऊदी अरबिया वुमेन डू नॉट हैव द राइट टू वोट. सऊदी अरबिया में देखा गया कि जो फीमेल्स है वहाँ की, वुमेन्स है वहाँ की, उनको वोटिंग का राइट नहीं है. एस्टोनिया हैज मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट. एस्टोनिया की जो गवर्नमेंट है उसने सिटीजनशिप का ऐसा रूल बनाया जिससे जो रशियन माइनॉरिटी है वो वहाँ की सिटीजनशिप ही नहीं ले पाती है और जिसकी वजह से उनको वोटिंग का राइट नहीं मिलता है. इन फिजी की बात करते हैं. द इलेक्ट्रल सिस्टम इन सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजिनस फिजी हैज मोर वैल्यू देन दैट ऑफ एन इंडियन फिजियन. फिजी की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रल सिस्टम ऐसा है कि जो वहाँ के मूल निवासी हैं फिजी के, इंडियन फिजी हैं, उनकी वोटिंग के वैल्यू इंडियन फिजियन की तुलना में ज़्यादा काउंट की जाती है. वो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? इसके इफेक्ट देखा जाता है कि जो वोट जब उनकी काउंटिंग दी जाएगी तो गवर्नमेंट भी उन्हीं के अकॉर्डिंग बनेगी. जैसे अगर हम रसिया में बात में से एस्टोनिया में बात करें तो जो गवर्नमेंट बनती होगी वो एस्टोनिया के हिसाब से होती होगी, ना कि रशियन माइनॉरिटी के हिसाब से. लेकिन साथ में जब हम फिजी की बात करते हैं तो फिजी में जो वहाँ के इंडियन फिजी हैं उनके अकॉर्डिंग वहाँ की गवर्नमेंट बनती होगी, ना कि इंडियन फिजियन के हिसाब से. और सऊदी अरबिया में सारी गवर्नमेंट जो रूल्स होते होंगे वो किसके अकॉर्डिंग बनते होंगे? वहाँ के मिल के अकॉर्डिंग. तो एक और फीचर हमें यहाँ से मिलता है. इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन्स मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू. तो डेमोक्रेसी का एक और फीचर जुड़ जाता है कि डेमोक्रेसी में हर एडल्ट का जो एडल्ट सिटीजन है उसका वन वोट होना चाहिए, उस वोट की वैल्यू भी वन ही होनी चाहिए, कोई इसमें डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए. रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स. अब रूल ऑफ लॉ भी फॉलो होना चाहिए, साथ में सबके जो राइट्स हैं वो भी मिलने चाहिए. सिंस इंडिपेंडेंस जिम्बाब्वे रूल्ड जंग पफ. इंडिपेंडेंस के बाद से ही तुम वही बता रहा है कि जिम्बाब्वे की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने फ्रीडम 1980 में पाई और 1980 में आज़ाद होने के बाद से वहाँ पे जो शासन रहा वो जानू पीएफ का रहा. इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे हैज़ बीन रूलिंग द कंट्री. और इसके जो लीडर हैं रॉबर्ट मुगाबे वो कंट्री का रूल करते रहे. ही इज़ पॉपुलर बट ऑल्सो यूजेज अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शंस. वो क्या हैं? वो बहुत पॉपुलर हैं लेकिन साथ में वो अनफेयर ट्रीटमेंट करते हैं, फॉल्स ट्रिक यूज करते हैं इलेक्शन को जीतने के लिए. इलेक्शंस हैव बीन हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वन बाय जानू पीएफ. इलेक्शंस तो हमेशा होते हैं लेकिन जो विनिंग कंपटीशन है, जाहिर सी बात है जब रॉबर्ट मुगाबे अनफेयर ट्रिक्स का यूज कर रहे हैं तो गवर्नमेंट भी उन्हीं की बनती है. अपोजिशन पार्टी वर्कर्स आर हैरास्ड एंड देयर मीटिंग डिसरप्टेड. अपोजिशन पार्टी के जो वर्कर्स हैं, जो लीडर्स हैं, उनको काफ़ी तंग किया था, परेशान किया था और साथ में जब भी वो मीटिंग करते हैं तो उनको परेशान करते हैं, उनकी मीटिंग में डिस्टर्बेंस पैदा किया जाता है. पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डिमॉनिटाइजेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट आर डिक्लेयर्ड इलीगल.
और पब्लिक प्रोटेस्ट करना, गवर्नमेंट के खिलाफ संकेत करना या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाना, ये सारी चीज़ों को इलीगल अनाउंस कर देता है। मीन्स अगर कोई भी पर्सन गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी एक्शन करता है तो वो क्या होगा, इलीगल एक्टिविटी में काउंट किया जाएगा। टेलीविजन्स एंड रेडियो आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गिव ओनली रूलिंग पार्टी वर्जन। और साथ में वहाँ पे टेलीविज़न और जो रेडियो है वो भी क्या है, पूरी तरह से गवर्नमेंट के हाथों में है और सिर्फ रूलिंग पार्टी के ही वर्जन्स के हिसाब से वो दिखाई देता है या फिर उसी के अकॉर्डिंग वो काम करता है। इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स आर देयर बट द गवर्नमेंट हरास दोज जर्नलिस्ट हु गो अगेंस्ट इट। वहाँ पे न्यूज़पेपर भी इंडिपेंडेंट है, लेकिन गवर्नमेंट के अगेंस्ट होता है उसको वहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है, पनिश करती है या फिर परेशान करने का काम करती है। द गवर्नमेंट हैड इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट दैट वेंट अगेंस्ट इट एंड हैज परसूडेड जस्ट। गवर्नमेंट ने यहाँ तक कि वहाँ की कोर्ट की जो जजमेंट्स है उसको भी इग्नोर किया है, साथ में वहाँ की जो जज जो उनके अगेंस्ट में डिसीजन लिया है उनको उन्होंने सज़ा देने का भी काम किया है। इन दिस केस गवर्नमेंट इज नॉट डेमोक्रेटिक एज देयर इज नो सिटीजन बेसिक राइट्स, नो पॉलिटिकल अपोजिशन, नो जुडिशरी। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक नया फीचर भी जुड़ रहा है हमारे डेमोक्रेसी का कि डेमोक्रेसी में पहले टॉपिक पढ़ लेते हैं, फिर आगे इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है उसको देखते हैं। तो बता रहा है इस तरीके की गवर्नमेंट में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होती है, क्योंकि यहाँ ना ही यहाँ पे सिटीजन्स का बेसिक राइट है, ना ही कोई पॉलिटिकल अपोजिशन है, ना ही कोई जुडिशरी है। तो मीन्स अगर डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में जो होना चाहिए उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सिटीजन्स राइट होने चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए और जुडिशरी सिस्टम भी होना चाहिए। अब हम डेमोक्रेसी के फेवर में क्यों करते हैं, वाई डेमोक्रेसी, और बोल सकते हैं आर्गूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, आखिर क्यों डेमोक्रेसी जब हम बात कर रहे हैं, आर्गूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में क्या क्या स्टेटमेंट हो सकते हैं। कह रहा है लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। अब जो डेमोक्रेसी को नहीं पसंद करते हैं वो क्या क्या अपने में से तर्क देते हैं उसको देख लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट यही कह रहा है कि लीडर जो है डेमोक्रेसी में हमेशा बदलते रहते हैं। इसकी वजह से सोशली तौर पे देखा जाता है कि इसका इफेक्ट पड़ता है कि सर गवर्नमेंट हमारी इंस्टेबल रहती है और मेजर डिसीजन नहीं ले पाती है। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मॉरलिटी। यार डेमोक्रेसी में हमेशा पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन होता रहती है और पावर ही खेलती है और इसकी वजह से मॉरलिटी का कोई प्लेस नहीं है। सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड अ डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिले। और इसलिए पॉलिटिकल पावर प्ले है, इसलिए कई लोगों ने कंसल्ट किया है कि डेमोक्रेसी क्या करता है, देरी की तरफ ले जाता है। वो अपने टाइम से अपने अकॉर्डिंग ही वर्क को डिले करते हैं। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। कह रहा है इलेक्टेड जो लीडर्स होते हैं वो पीपल को अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं कहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट है और ये करना कहीं ना कहीं एक बेकार डिसीजन की तरफ ले जाता है। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। कह रहा है डेमोक्रेसी हमें करप्शन की तरफ ले जाता है और क्योंकि ये टोटली इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन पे बेस्ड होता है तो इसकी वजह से करप्शन भी बढ़ते जाता है। ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। और कह रहा है सामान्य लोग खासकर इंडिया जैसे कंट्री में देखा जाता है तो वो ज़्यादा इन चीज़ों में ध्यान नहीं देते कि क्या उनके लिए अच्छा है और वो इन चीज़ों को डिसाइड नहीं कर पाते हैं। और अब बात करते हैं कि डेमोक्रेसी के फेवर में जो डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं वो क्या स्टेटमेंट देते हैं। नजर है अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज अ मोर अकाउंटेबल फॉर फ्रॉम ऑफ गवर्नमेंट। अब जो इनके फेवर होते हैं वो कहते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सबसे अच्छी गवर्नमेंट है क्योंकि ये क्या है उत्तरदायी सरकार होती है कि सिटीजन्स के लिए क्या क्या काम होने चाहिए ये सारे आंसर वो देती है। डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब डेमोक्रेसी क्योंकि उनको डर रहता है कि नेक्स्ट 5 ईयर अगर वर्क नहीं करेंगे तो उनकी गवर्नमेंट चली जाएगी, उनके हाथों से पावर चली जाएगी, इसलिए वो क्या करते हैं अच्छे अच्छे डिसीजंस लेते हैं। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स।
डेमोक्रेसी हमें एक अच्छा तरीका है कि जिससे हम डिफरेंस और कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर कर सकते हैं। डेमोक्रेसी इन्हेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, और डिग्निटी कहीं ना कहीं जो सिटीजन्स की डिग्निटी होती है उसको भी इन्हेंस करने का काम करती है। डेमोक्रेसी अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक, और डेमोक्रेसी अपने ही गलतियों को सही करने का मौका देती है, क्योंकि हमेशा हम अगर सपोज दैट एक बार हम गलत लीडर चुन लिए तो दोबारा इलेक्शंस में हम उस लीडर को चुनेंगे नहीं। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डिफिनेशन को समझते हैं। फर्स्ट कलर थोड़ा चेंज करें, 1 मिनट। तो कलर में प्रॉब्लम थी इसलिए मैंने कलर चेंज कर लिया ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। तो अब डेमोक्रेसी की हम ब्रॉडर मीनिंग देखते हैं कि क्या क्या, क्योंकि हर एक टर्म को हमने समझ लिया है, क्या क्या फीचर्स है इसको हमने देख लिया है। कह रहा है द मोस्ट कॉमन फॉर्म that democracy takes in our times is that of a representative democracy, where a majority is allowed to take decisions on behalf of all the people। क्या कह रहा है कि जो सबसे अच्छी और कॉमन डेमोक्रेसी का फॉर्म है वो क्या है कि ऐसी लीडर हो जो पूरे तरीके से मेजॉरिटी को लीड करे और साथ में ऐसे डिसीजन ले पूरे सभी पीपल के लिए, ना कि एक पार्टिकुलर ग्रुप के लिए। The majority of the people rule through their elected representatives। जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल है वो क्या है, अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से आगे बढ़ती है। A democratic decision involves constitution consultation with and consent all those who are affected by a decision। ठीक है। Democracy is a principle that can be applied to any sphere of life। डेमोक्रेसी का ऐसा सिद्धांत है जो जीवन के किसी भी भाग में अप्लाई किया जा सकता है। डेमोक्रेसी कैन अप्लाई टू अ गवर्नमेंट और अ फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। और डेमोक्रेसी की क्वालिटी है वो गवर्नमेंट में चाहे फैमिली